जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संत मत आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का भेद बताता है। जीवात्मा कहाँ से आई और वापस कैसे अपने देश को जाएगी यह रास्ता बताता है। संत मत आत्मा को शरीर व मन के बंधनों से मुक्त करा करके कुल मालिक पूर्ण ब्रह्म से मिलाने का एक आसान साधन है। इस मत का मकसद आत्मा को अपने परमात्मा से मिला देने का है। बीमारी से बचाना, जीवन आयु बढ़ाना, दूसरों पर जादू या करामात दिखाना आदि इसका मकसद नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य मत सिखलाते हैं। आध्यात्मिक शक्तियां मन को एकाग्र करने से मिलती हैं। संत मत के अभ्यासी मन को एकाग्र करके शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको दुनिया की छोटी मोटी चीजों को प्राप्त करने अथवा चमत्कार दिखाने में खर्च नहीं करते। वे इसे अपनी रूहानी तरक्की के लिए संचित करते हैं। सत्संगी को आंतरिक मंडलों का रास्ता तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक उसने भोग इच्छा का दमन नहीं कर लिया है। ये ठीक उसी प्रकार है कि पिता अपना खजाना फजूल खर्च करने वाले बेटे के हवाले नहीं करता है। संत मत शब्द धुन के कुदरती मार्ग को समझता है, जो कुल मालिक और इंसान के बीच संबंध का सहारा है। हम अपने अंदर के इस धुन से अनजान है, क्योंकि हमारा मन बाहर फैला हुआ है और धुन हमारे अंदर हो रही है। दोनों आंखों के पीछे तीसरा तिल है, उसमें जब ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास होने लगेगा तब जीवात्मा शब्द धुन यानी आवाज को पकड़ने लगेगी और अंदर के नजारों को देखने लगेगी। तब संत मत की साधना का अभ्यास दिलचस्प और आसान हो जाएगा। इस बात को समझना चाहिए कि दुख तथा गरीबी प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पहले के ही प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक निश्चित रहती है, उसे भोगना ही पड़ता है। जो साधक साधना के द्वारा अपनी आत्मा को जगा लेते हैं और नित्य रूहानी मंडलों की सफर करते हैं, वे इस बाहरी स्थिति दुख अथवा गरीबी की परवाह नहीं करते हैं। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि गुरु सदा आपके साथ है और वे अपने सूक्ष्म स्वरूप में अपने सत्संगियों के साथ हमेशा रहते हैं। भजन दृढ़ता के साथ हर रोज करना चाहिए। ऐसा करने पर गुरु का परिचय अंतर जगत में बराबर मिलता रहता है। ऊपर के मंडलों में चाहे स्वर्ग वैकुंठ हो या माया के लोक हो, गुरु पग पग पर संभाल जीव की करते रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो साधक स्वर्ग में ही वहां के दृश्यों तथा देवताओं के जाल में फंस सकता है, गिर सकता है। नीले ग्रह तथा तारा मंडल आंतरिक जगत के प्रवेश द्वार पर ही है। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ अचंभित चीजें दिखाई पड़ेगी। लगन के साथ बिना नागा किए भजन करते रहें और एक श्वास को भी बेकार न जाने दें। यह मानव शरीर बहुत ही अनमोल है। केवल इसी शरीर से जीवात्मा अपने सच्चे घर सत्यलोक को वापस जा सकती है, अन्य किसी शरीर द्वारा नहीं। जय गुरुदेव।